तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पास टाइम है, एनर्जी है, सपने भी हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो तुम रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम सोचने में इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि अब नॉर्मल सोचना भी ओवर थिंकिंग बन चुका है हम सब लोगों के लिए। जब हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग में फंस जाता है तो हमारे हाथ में फोन आ जाता है और शुरू हो जाता है एंडलेस डिस्ट्रैक्शन, मतलब रील्स, सोशल मीडिया, रैंडम स्क्रॉलिंग, यही दिन भर चलता रहता है। तुम्हारी लाइफ का हर दिन का रूटीन ऐसा होता है, दिन का आधा हिस्सा गिल्ट और रिग्रेट में निकल जाता है, बाकी आधा दूसरों से कंपेयर करने में, और रिजल्ट ये होता है कि ना तुम्हारा काम होता है और ना ही तुम्हारे सपने पूरे होते हैं। और सच बोलूं तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारी असली प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद से लड़ना ही नहीं चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत बड़े सोचने वाले इंसान हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम सोचने वाले नहीं, ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान बन चुके हो। सोचना और ओवर थिंकिंग करने में फर्क है। सोचना तुम्हें सोल्यूशन तक ले जाता है, लेकिन ओवर थिंकिंग तुम्हें और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारा एग्जाम बहुत करीब है और तुम अपने एग्जाम के लिए एक छोटा सा चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो। बस शुरू ही करने वाले होते हो और तुम्हारा दिमाग तुरंत सवाल पूछने लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर याद नहीं रहा तो, अगर मेरे पेरेंट डिसअपॉइंटमेंट हो गए तो। तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं हुई लेकिन तुम पहले ही हार मान चुके हो उस डर के सामने जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है। और यही तुम्हारे साथ हर जगह होता है, चाहे जॉब अप्लाई करनी हो, एक नई स्किल सीखनी हो या फिर किसी से बात ही करनी क्यों ना हो। तुम्हारी बॉडी रेडी होती है एक्शन लेने के लिए, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक इनविजिबल दीवार खड़ी कर देता है। सक्सेसफुल लोग भी ओवर थिंकिंग करते हैं या ओवर थिंकिंग के शिकार हुए हैं। जैसे स्टीव जॉब्स को ही ले लो, जब उन्होंने एप्पल कंपनी स्टार्ट किया था तो उनके दिमाग में भी डर था कि लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, लेकिन फर्क इतना था कि उन्होंने अपने निगेटिव आवाज को इग्नोर किया और एक्शन लिया, और आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम एक्शन लेने से पहले ही अपने दिमाग के अंदर ही हार मान जाते हो। तुम सोचो, सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सोचना ही तुम्हें एक्शन लेने से रोक दे तो वही हमारे दिमाग में पॉइजन बन जाता है, और यही पॉइजन ओवर थिंकिंग का रूप ले लेती है और तुम्हारी ग्रोथ को रोज अंदर से खत्म कर देती है। अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग अंदर से रोकती है तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हें बाहर से खींच लेती है। मतलब जरा सोचो, तुमने डिसाइड किया कि आज सीरियसली पढ़ाई करनी है या कोई एक नई स्किल सीखनी है, बस जैसे ही तुम शुरू करने वाले होते हो वैसे ही तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है और तुम्हें लगता है कि चलो एक बार देख लेता हूँ कि किसका नोटिफिकेशन आया है, और वही गेम खत्म हो जाती है। एक नोटिफिकेशन से तुम रील्स में ढुक जाते हो, रील्स से शॉर्ट में और शॉर्ट से रैंडम स्क्रॉलिंग में कब चले जाते हो तुम्हें पता भी नहीं चलता है, और इसी तरह कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं तुम्हें आइडिया भी नहीं होता है, और उसके बाद तुम्हें खुद पर गिल्ट होता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन तुम फिर अगली बार वही मिस्टेक रिपीट करते हो। क्यों? क्योंकि ये एक एंडलेस लूप है डोपामिन ट्रैप का, और हमारी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन तक लिमिट नहीं है। कभी कभी वो लोग भी होते हैं जो तुम्हें सिर्फ अपने काम के लिए यूज करते हैं या तुम्हारे साथ टाइम पास के लिए रहते हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि इन सब लोगों से जितनी जल्दी दूर हो सकते हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ ना होने का कारण यही निगेटिव लोग हैं। अब सवाल यह है कि अगर ओवर थिंकिंग अंदर से तोड़ रही है और डिस्ट्रैक्शन बाहर से खींच रही है तो तुम अपने लाइफ का कैसे कंट्रोल वापस पा सकते हो? सच तो यह है कि तुम्हें एकदम से कोई बड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारी लाइफ एक दिन में नहीं बदल जाएगी, वो रोज छोटे छोटे स्टेप से इम्प्रूव होती है। जब तुम्हारे माइंड में ज्यादा थॉट है तो बस उन्हें लिख लो नोटबुक या फोन में, और तुम नोटिस करोगे कि 70% थॉट वही खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड बार बार एक ही चीज को रिपीट करना बंद कर देता है। तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम एक दिन में पूरी दुनिया जीतना चाहते हो, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि तुम छोटे गोल्स बनाओ। मतलब कल सुबह तुम जल्दी उठो, 20 मिनट वर्कआउट करो, 30 मिनट किताब पढ़ो, बस इतना करो। ये छोटी विन तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस देगी। तुम्हारा फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि बेकार एप्स को डिलीट कर दो, अपना स्क्रीनिंग टाइम अभी से कम कर दो। फोन का यूज करो सिर्फ अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, ना कि डिस्ट्रैक्शन के लिए। तुम जहाँ भी रहते हो अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन है तो उसे जल्दी हटा दो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन होगा तो तुम अपना फोकस एक चीज पर नहीं लगा सकते, चाहे वो स्टडी करना हो या फिर कोई स्किलिंग सीखना क्यों ना हो। इन्वायरमेंट तुम्हारे बिहेवियर को शेप करता है और तुम्हें अपने इन्वायरमेंट को अपने फेवर में बनाना पड़ेगा। तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाओ मत, उनकी जगह पर कुछ नया चीजें स्टार्ट कर दो। जैसे तुम रील्स की जगह पर पॉडकास्ट देखो, बार बार स्क्रॉल करने की जगह पर एक अच्छी किताब पढ़ो, टॉक्सिक लोगों की जगह पर एक पॉजिटिव कम्युनिटी ढूंढो, क्योंकि हमारा खाली स्पेस हमेशा दोबारा डिस्ट्रैक्शन से भर जाता है। इसलिए तुम अपने खाली टाइम में कुछ न कुछ करते रहो। एक तुम्हारी लाइफ का सच बताऊं, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर वाले से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है। ओवर थिंकिंग तुम्हें रोकती है और डिस्ट्रैक्शन तुम्हें भटकाता है, और तुम अपना ही सबसे बड़ा एनिमी बन जाते हो। जरा सोचो, आज से कुछ महीने बाद एक नया साल स्टार्ट हो जाएगा। या तुम वही इंसान रहोगे जो खुद से अभी हार मान चुका है, या वो इंसान बनोगे जो अपने वीकनेस को कंट्रोल करता है, जिसकी लाइफ में ना कोई ओवर थिंकिंग है और ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम कौन सी लाइफ अपनाते हो। जितना
जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब चाहते हैं कि मेरी लाइफ बेटर हो, और सच तो ये है कि चेंज पॉसिबल है, बस तुम्हें अपना पहला कदम उठाना है। वो अभी खुद से बोलो, अब और ओवर थिंकिंग नहीं, अब और डिस्ट्रैक्शन नहीं। जितना करना था कर लिया मैंने, लेकिन अब और नहीं। बस मुझे हर दिन एक्शन लेना है, छोटा ही सही लेकिन रोज एक्शन लेना है। क्योंकि याद रखो, तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट अभी यहीं से शुरू होता है। अगर तुम भी 2025 के बचे हुए कुछ महीने में कमबैक करना चाहते हो तो तुम इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं तुम्हें वही मिलूंगा। बाय।